सत्यम। आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों है? हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों है? करप्शन क्यों है? सच बताए तो केवल हमारे देश की बात नहीं है, हर एक देश में भ्रष्टाचार, करप्शन क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए, तात्विक उत्तर, जवाब ढूंढने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रश्न क्या है? हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों है? करप्शन क्यों है? देखिए, दुनिया में प्रायः 4 प्रकार के लोग होते हैं। दुनिया में प्रायः 4 तरफ के लोग होते हैं। नंबर 1, निष्क्रिय बुरे, पैसिव बैड। नंबर 2, निष्क्रिय अच्छे, पैसिव बैड। नंबर 3, सक्रिय बुरे, एग्रेसिव बैड। नंबर 4, सक्रिय अच्छे, एग्रेसिव गुड। दुनिया में प्रायः 4 प्रकार के लोग होते हैं। निष्क्रिय बुरे, निष्क्रिय अच्छे, सक्रिय बुरे, सक्रिय अच्छे। मैं उदाहरण से समझाता हूं। एक आदमी अंकलेश्वर में सर्विस करता है। सेकंड शिफ्ट करने के बाद रात को 12 बजे वो बाइक में, अपने वाहन में भरूच की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उन्होंने देखा एक आदमी बाइक से गिरकर रास्ते में पड़ा था और उस आदमी बेहोश था। उनके शरीर से खून निकल रहा था। तो ये आदमी वाहन चलाकर भरूच की ओर जा रहा है। 12 बजे का समय है। तो उनको उस व्यक्ति दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया? वाहन एक क्षण के लिए खड़ा कर दिया, उनकी तरफ देखा और उस आदमी के मन में यह विचार आया, शायद वो शराब पिया होगा, इसलिए बाइक से गिर गया है। वो जाने, उनका कर्म जाने, मेरे को उनसे क्या लेना देना है, सोचकर वाहन चलाकर आगे चला गया। यह है सीन नंबर 1। इसके बाद आता है सीन नंबर 2। एक आदमी अंकलेश्वर से भरूच की ओर रात को 12 बजे वाहन चलाकर जा रहा था। तो रास्ते में एक आदमी बाइक से गिरकर रास्ते में पड़ा था, बेहोश था, शरीर से खून निकल रहा है। तो इस आदमी ने क्या किया? एक क्षण के लिए
वाहन खड़ा कर दिया, उनकी तरफ देखा और दुखी हो गया बेचारा। फिर उन्होंने क्या किया, गाड़ी से आगे चला गया और घर पे जाकर रात को कुछ खाया नहीं। बेचारा, उनकी दशा क्या होगी। यह है सीन नंबर 1। अभी ध्यान से सुनिए, जो पहला उदाहरण है वो किसका है, निष्क्रिय बुरे, यानी वो जाने उनका कर्म जाने, मेरे को क्या लेना देना है। वो किसका उदाहरण है, निष्क्रिय बुरे। सच बताए तो जो निष्क्रिय बुरे लोग होते हैं जानबूझकर बुरे नहीं है, उनको जीवन में ठीक से मार्गदर्शन नहीं मिला, अच्छा माहौल नहीं मिला, उसकी वजह से उनका व्यवहार ऐसा है। जानबूझकर बुरा नहीं है, प्लानिंग कर कर बुरा नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल कर कर बुरा नहीं है। और जो सीन नंबर 2 है, जो उस व्यक्ति के सामने वाहन खड़ा कर दिया और उनको देखकर दुखी हो गया और घर चला गया, घर पे जाकर खाना भी नहीं खाया, ये किसका उदाहरण है, निष्क्रिय अच्छे। निष्क्रिय अच्छे का मतलब है वो जानबूझकर अच्छे नहीं है, घर का माहौल अच्छा है, माता पिता संस्कारी है, तो इसकी वजह से उनका स्वभाव ऐसा है। तो निष्क्रिय बुरे, निष्क्रिय अच्छे। अभी सीन नंबर 3, एक आदमी नौकरी करने के बाद, सेकंड शिफ्ट करने के बाद रात को 12 बजे बाइक चलाकर, वाहन चलाकर भरूच की ओर जा रहा था। रास्ते में उन्होंने देखा एक आदमी बाइक से गिरकर रास्ते पे पड़ा था और वो जो व्यक्ति बेहोश है, शरीर से खून निकल रहा है। तो ये आदमी ने क्या किया, वाहन को खड़ा कर दिया, फिर चारों ओर देखता है कोई है क्या, तो चारों ओर उन्होंने देखा कोई है नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, जाकर उस व्यक्ति के जेब से पैसा निकाल दिया, मोबाइल फोन निकाल दिया। ये जो आदमी है, एक किसका उदाहरण है, सक्रिय बुरे, एग्रेसिव बैड। जो सक्रिय बुरे लोग होते हैं जानबूझकर बुरे होते हैं, बुद्धि का उपयोग, बुद्धि का दुरुपयोग करके दूसरों का शोषण करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जानबूझकर प्लानिंग करके, बुद्धि का दुरुपयोग करके। अभी सीन नंबर 4, अंकलेश्वर से एक आदमी सेकंड शिफ्ट करने के बाद रात को 12 बजे भरूच की ओर बाइक चलाकर, वाहन चलाकर जा रहा था। अचानक उन्होंने देखा रास्ते में एक आदमी बाइक से गिरकर रोड पे पड़ा था। ये व्यक्ति क्या करता है, तुरंत वाहन को खड़ा किया। तब उन्होंने देखा दूसरा एक आदमी उस व्यक्ति के मोबाइल फोन और पैसा चोरी करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने तुरंत फटकारा,
उनको डांट दिया, तू क्या कर रहे है, तू क्या कर रहा है, हां अभी मैं पुलिस को बुला दूंगा। ये सुनकर वो आदमी भाग गया। फिर ये आदमी ने क्या किया, 108 को फोन लगाया और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर गया। ये व्यक्ति किसका उदाहरण है, ये आदमी किसका उदाहरण है, सक्रिय अच्छे। सक्रिय अच्छे का मतलब है ये जानबूझकर अच्छे हैं, बुद्धि का सदुपयोग करके दूसरों को हित पहुंचाता है, खुद सही आचरण करेगा और दूसरों को गलत आचरण करने नहीं देगा। यह है सक्रिय अच्छे। आप महाभारत की ओर देखें तो इसका उदाहरण आपको दिखाई देगा। जो कौरव थे एक दृष्टि से देखा जाए निष्क्रिय बुरे हैं, और जो युधिष्ठिर महाराज थे निष्क्रिय अच्छे थे। और शकुनी मामा किसका उदाहरण है, सक्रिय बुद्धि का दुरुपयोग करके प्लानिंग करके दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। और भगवान कृष्ण किसका उदाहरण है, सक्रिय अच्छे। हमारे देश की स्वतंत्रता का मुख्य सूत्रधारक कौन था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन सी श्रेणी में है, सक्रिय अच्छे। तो हमारा प्रश्न था देश में भ्रष्टाचार क्यों है, देश में करप्शन क्यों है। इसका मूल कारण यह है कि सक्रिय अच्छे लोगों की कमी। सक्रिय अच्छे लोगों की कमी होने से कौन ताकतवर बन जाता है, सक्रिय बुरे लोग। इसलिए देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हर एक देश में। तो ये जो प्रश्न है देश में भ्रष्टाचार क्यों है, करप्शन क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है, सक्रिय अच्छे लोगों की कमी। तो आज का विषय है सत्यम। सत्यम का मतलब है सत्य भाषण, सत्य बोलना। देखिए भगवान परम सत्य है। परम सत्य भगवान को सत्यम परम धीमहि, भगवान परम सत्य है, अविनाशी है, शाश्वत है। उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको जीवन में सत्य भाषण सीखना या आचरण में लाना ही पड़ेगा। परम सत्य को प्राप्त करने की इच्छा हो, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, इसका पहला कदम क्या है, जीवन में सत्य भाषण, सत्य बोलना, यह सीखना पड़ेगा, जीवन में अमल करना पड़ेगा। उदाहरण से किसी को कॉलेज जाना हो, उनको सबसे पहले 12वीं कक्षा पास करना पड़ेगा, इसके बाद ही वो कॉलेज जा सकता है। तो परम सत्य को प्राप्त करने की इच्छा हो, सबसे पहले आपको सत्य भाषण जीवन में अमल करना पड़ेगा। एक संत हर रविवार भगवत गीता का सत्संग करता था। तो एक रविवार उन्होंने सब सत्संगियों को बताया, देखो अगले रविवार मैं सत्य भाषण के बारे में बोलने वाला हूं और मेरी इच्छा है सब लोग भगवत गीता के 16वें अध्याय के 25वें श्लोक पढ़कर आना।
अगले रविवार सब सत्संगी लोग आ गए। तो संत ने प्रश्न किया, कितने लोग भगवत गीता के 16वें अध्याय के 25वें श्लोक पढ़कर आए हैं? सब लोग हाथ ऊपर कर दिए। तब संत बोले, अरे भगवत गीता के 16वें अध्याय में केवल 24 श्लोक है। तो हमेशा याद रखिए, परम सत्य को प्राप्त करने की इच्छा हो, सत्य स्वरूप भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, तो सबसे पहले सत्य भाषण जीवन में अमल करना पड़ेगा। अभी सत्य भाषण या सत्यम, सत्य बोलना माने क्या? सत्यम की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन क्या है? सत्य का मतलब है अपने स्वार्थ और अभिमान को त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना, देखा, पढ़ा और समझा और निश्चय किया है, उससे ना अधिक ना कम, वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कहना। सत्य माने क्या? अपने स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा और निश्चय किया है, उससे ना अधिक ना कम, वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कहना। अभी हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे, हम सब सत्संगी लोग हैं, सबकी इच्छा है कि भगवत प्राप्ति करें। ये सब जानने के बाद भी, जानने के बाद माने क्या? जीवन का लक्ष्य है परम सत्य को प्राप्त करना। और हम सब ये भी जानते हैं, परम सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्य भाषण जीवन में अमल करना चाहिए। ये सब जानने के बाद भी सब लोग झूठ क्यों बोलते हैं? असत्य भाषण क्यों करते हैं? तो लोग झूठ क्यों बोलते हैं? ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम कोशिश करते हैं। लोग इसलिए झूठ बोलते हैं, इसका पहला कारण है स्वार्थ। अपने स्वार्थ के कारण लोग झूठ बोलते हैं। स्वार्थी हमेशा झूठ बोलेगा ही। एक सुंदर कहानी से यह बात को समझाता हूं। एक राजा था, राजा की अवस्था हो गई, बूढ़ा हो गया, लेकिन उनको संतान नहीं थी। तो राजा ने सोचा अभी एक उत्तराधिकारी युवराज को चुनना पड़ेगा। तो उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री तुम 10 तेजस्वी युवकों को मेरे पास लेकर आओ। तो 10 तेजस्वी युवक लोग राजा के पास आ गए। राजा ने फिर क्या किया? हर एक युवक को 1 एकड़ जमीन प्रदान की और हर एक युवक को खेती करने के लिए चावल के दाने भी दिए। तो कितने युवक हैं? 10 युवक। हर एक युवक को 1-1 एकड़ जमीन मिली और बोने के लिए चावल के दाने भी दिए गए। राजा ने बोला, 6 महीने के बाद मैं वापस आऊंगा। जिस व्यक्ति की खेती सबसे बढ़िया है, जिसकी फसल सबसे बढ़िया है, उनको मैं युवराज घोषित कर दूंगा। 6 महीने के बाद राजा
वापस आ गया। तो पहले वाला जो युवक है उन्होंने राजा को दिखा रहा था, देखो राजन मेरी खेती बहुत बढ़िया है, देखिए जबरदस्त फसल निकली है, मेरे को युवराज बना दो ना। राजा फिर आगे चला गया। उनकी भी फसल अच्छी थी। सच बताए तो 10 में से 9 युवकों की फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन जो 10वां युवक था उनके खेत में एक भी दाना अंकुरित नहीं हुआ, उगा नहीं। और राजा ने क्या किया, उस 10वें युवक को उत्तराधिकारी युवराज घोषित कर दिया। बाकी सब 9 लोग गुस्से में आ गए। वो लोग विनती करने लगे, राजन आप बोल रहे थे जिसकी फसल सबसे बढ़िया है उनको युवराज घोषित कर दूंगा, लेकिन देखिए वो जो 10वां जो युवक है उनके खेत में एक भी दाना उगा नहीं है, आपने उनको क्यों युवराज घोषित किया। तब राजा ने बोला, देखो तुम सब झूठे लोग हो, सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही युवक सत्य और नीति से चलता है, वो है 10वां लड़का। ऐसा क्यों? देखो मैं जो चावल के दाने दिए थे, सबसे पहले मैंने उसको गर्म पानी में डालकर तुम लोगों को दिया था, तो अंकुरित होने की कोई संभावना नहीं थी। तो एक ही लड़का सत्य से चला, इसलिए मैं उनको युवराज घोषित करता हूं। तो हम सब झूठ क्यों बोलते हैं? स्वार्थ के कारण, सेल्फिशनेस के कारण। मैं अलग अलग उदाहरण से आपको समझाता हूं, क्योंकि फिर आप अलग अलग एंगल से इसको समझ पाएंगे। एक आदमी बहुत शराब पीता था, तो किसी ने उनको पूछा, तुम शराब क्यों पीते हो, बहुत ज्यादा शराब तुम क्यों पीते हो? उन्होंने बोला, मैं इसलिए पीता हूं, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है। हाँ? धर्म ग्रंथ में लिखा है शराब पीने के लिए? हाँ, उन्होंने धर्म ग्रंथ दिखा दिया। उस पेज के लास्ट में लिखा था दारू पियो, देखो दारू पियो, इसलिए मैं पीता हूं। सच में अगले पेज में लिखा था और नरक जाओ, वो दिखाए नहीं। तो जिधर स्वार्थ है उधर असत्य भाषण है, झूठ है। एक लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता था और वैलेंटाइंस डे आ रहा था। वैलेंटाइंस डे युवक लोग सब जानते होंगे। तो उन्होंने वैलेंटाइंस डे को अपनी प्रेमिका को कार्ड देने के लिए, वो खरीदने के लिए एक दुकान गया। दुकान जाकर उन्होंने दुकानदार को बोला, देखो मेरे को ऐसा वैलेंटाइंस डे कार्ड चाहिए जिसमें ऐसा लिखा होना चाहिए, टू माई ओनली लव, मेरी एकमात्र प्रेमिका के लिए। तो दुकानदार ने सोचा, आज भी लैला मजनू जैसे लोग हैं। तो दुकानदार ने बहुत समय लिया और अंत में उनको वो कार्ड मिल गया। देखो देखो तुम भाग्यशाली हो, तुम सच्चे प्रेमी हो यार, इसलिए मैं बहुत खुशी से ये कार्ड दे रहा हूं, पैसा देने के लिए भी कोई जरूरत नहीं। तब युवक ने बोला, मेरे को और 9 कार्ड और चाहिए। क्यों? और भी लड़कियों को देने के है ना। तो जिधर स्वार्थ है उधर झूठ भी है, ये समझने की बात है। तो मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, हम झूठ क्यों बोलते हैं। इसका पहला कारण क्या है? स्वार्थ। और
झूठ क्यों बोलते हैं? इसका दूसरा कारण है दुराभिमान। जो दुराभिमानी व्यक्ति है, दुराभिमान के कारण अवश्य ही झूठ बोलेगा। देखिए, एक आदमी को अचानक एक दिन हार्ट अटैक हो गया, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया। डॉक्टर ने बोला बचने के लिए केवल 50% संभावना है, सिर्फ 50% संभावना है बचने का। तो उस आदमी ने परिवार वालों को कहा, देखो मेरे जीने का केवल 50% संभावना है, तो मैं पड़ोसी से मिलना चाहता हूं। क्यों? देखो, बिना कारण मैं पड़ोसी को बार बार परेशान करता था, बिना कारण बहुत परेशान किया उनको, उनसे बात भी नहीं करता था। तो मेरी इच्छा है मैं उनसे क्षमा मांगूं। तो पड़ोसी हॉस्पिटल उनको मिलने के लिए आ गया। तब इस बोला, साहब क्षमा कीजिएगा, बिना कारण मैं आपको हैरान परेशान बहुत किया, माफ कीजिए। पड़ोसी बहुत अच्छा इंसान था। उन्होंने बोला, आप चिंता मत करो, आपने कुछ परेशान नहीं किया, आप शांति से रहिए, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाइए। ये कहकर पड़ोसी अस्पताल से उस कमरे से बाहर निकल रहा था। तुरंत बीमार आदमी ने बोला, एक्सक्यूज मी। क्या? देखो, मैं बच गया तो अभी जो भी बोला ना सब कुछ मैं वापस ले लूंगा। तो जिधर दुराभिमान है उधर झूठ है, असत्य है। एक भिखारी एक घर के बाहर खड़े होकर भिक्षा मांग रहा था। तो तुरंत घर से एक औरत बाहर आई और बोली, तुमको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है, जाओ। तो भिखारी घर से बाहर निकल रहा था। तुरंत एक माई उस घर के अंदर जा रही थी, रास्ते से आ रही थी, अभी घर के अंदर वो प्रवेश कर रही थी। तो उस माई ने, बूढ़ी माई ने भिखारी से पूछा, क्या हुआ? देखो, मैं भिक्षा मांग रहा था, औरत बोल रही तेरे को 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है, चले जाओ। तुरंत बूढ़ी औरत ने बोली, अच्छा वो ऐसे ही बोली? हाँ, ऐसे ही बोली वो। अच्छा, तो तू इधर खड़े रहो, मैं उनकी सासू हूं। तो भिखारी ने सोचा, अभी सासू मां, सासू जी बहू को बहुत डांटेगी और मेरे को कम से कम 100 रुपया का नोट मिल ही जाएगा। लेकिन आधे घंटे वो उधर खड़ा रहा, फिर भी वो बूढ़ी भी बाहर आई नहीं। माँ जी, मैं आधे घंटे से खड़ा हूं। तब वो बुढ़ी बाहर आई और बोलती है, तो क्या? अरे आपने बोला सर इधर खड़े रहो। हाँ, फिर मेरे को कुछ रुपया पैसा कुछ मिला ही नहीं। तो औरत बोलती है, रुपया पैसा देने के लिए तेरे को ऐसा बोला था क्या खड़े रहो? फिर इसलिए मैंने बोला इधर खड़े रहो, क्योंकि तुमको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, चले जाओ। ऐसा बोलने का अधिकार केवल मेरे को है, सासू मां को है, ये थोड़ी बहू को अधिकार है। तो जिधर अभिमान है उधर असत्य भाषण है, झूठ है। हमेशा याद रखो,
जो दुरभिमानी व्यक्ति है कभी भी कभी भी कभी भी अपनी गलती को स्वीकारेंगे ही नहीं। किसी न किसी के ऊपर वो अपनी गलती को डाल देगा और कोई नहीं मिले तो बोलेगा शनि की वजह से है। दुर्भिमानी व्यक्ति अपनी गलती को कभी स्वीकारेंगे नहीं। वो झूठ बोलेगा, मेरी कोई गलती नहीं, उनकी वजह से है। देखिए एक बार क्या हुआ, नट्टू भाई और रेशु बहन दोनों सत्संग में आए थे और दोनों बैठ के सो रहे थे सत्संग में। और बीच में नट्टू भाई ने क्या किया, सत्संग के बीच उठकर चला गया। तो सत्संग के बाद रेशु बहन मिलने के लिए आए तो मैंने पूछा, अरे तुम्हारा मिस्टर सत्संग के बीच उठकर चला गया, ये व्यवहार ठीक नहीं है ना। तो रेशु बहन क्या बोलती है, स्वामी जी मेरा मिस्टर का कोई गलती नहीं, फिर उनको नींद में चलने की आदत है। तो दुरभिमानी व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को स्वीकारेंगे नहीं, झूठ बोलकर दूसरों के ऊपर डालेगा, कुछ न कुछ बहानाबाजी करेगा, सत्य बोलेगा नहीं। जो दुरभिमानी व्यक्ति है हमेशा अपनी उम्र के बारे में, पढ़ाई के बारे में, पगार के बारे में भी झूठ बोलेंगे। आप सबके अनुभव होंगे ना। एक बार गोपाल भाई ने लल्लू भाई को पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 40 साल। अरे 10 साल पहले भी तू ऐसा ही बोल रहा था, 40 साल। तब लल्लू भाई बोलता, देखो मैं सत्य और नीति से चलने वाला हूं, सत्य भाषण करने वाला हूं, ऐसा नहीं कल एक बात और आज अलग बात। तो हमेशा याद रखो कि जो झूठ बोलने का दूसरा कारण क्या है, दुरभिमान। और तीसरा कारण यह है, लोग क्यों झूठ बोलते हैं, इसका तीसरा कारण यह है, बचपन में अच्छे संस्कार नहीं मिलने से। हम बार बार बोलते रहते हैं, माता पिता बच्चों को लेकर सत्संग में आना ही चाहिए, सत्संग द्वारा पूरे परिवार संस्कारी बन जाएंगे। अभी माता पिता खुद सत्संग में नहीं आते हो तो बच्चे संस्कारी बन सकते हैं क्या? तो बचपन में अच्छे संस्कार नहीं मिलने से ही काफी लोग झूठ बोलते हैं। इसलिए माता पिता के एक मुख्य कर्तव्य है, ड्यूटी है, बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करना चाहिए। मैं बार बार बताता हूं, बच्चों को कार नहीं दिए तो चलेगा, लेकिन संस्कार जरूर प्रदान करना चाहिए। एक जोड़ा था, पति और पत्नी, दोनों चोरी का काम करता था। क्या बोलते हैं, पॉकेट मार बोलते हैं क्या है, पिक पॉकेट। पति सुबह सुबह गुजरात एक्सप्रेस में जनरल कंपार्टमेंट में घुस जाता था और पॉकेट मारना बोलते हैं कि इसको, पॉकेट मारता था। और पत्नी लेडीज कंपार्टमेंट में घुस जाती थी, वही काम। अभी उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। दोनों रोज प्रार्थना करते थे, हमारी इच्छा है मेरा बेटा भी हमारा पद चिन्ह पर चले, रोज प्रार्थना कर। तो अभी उस औरत की डिलीवरी हो रही थी हॉस्पिटल में, बच्चे की डिलीवरी हो गई। बाद में छोटा बच्चा को वार्ड में लाया गया और उस समय पति और पत्नी ने देखा छोटा बच्चे की जो अंगूठी ऐसा है एकदम बंद थी। तो दोनों ने अंगूठी ऐसा धीरे से खोल दिया। देखो तो नहीं, उनके दो बच्चे की, इसको क्या बोलते हैं, मुट्ठी। छोटा सा बच्चा था, उनकी मुट्ठी एकदम बंद थी। तो पति और पत्नी ने धीरे से मुट्ठी खोल दी तो मुट्ठी के अंदर एक अंगूठी थी, रिंग। पेट से बाहर आते ही डॉक्टर की अंगूठी की चोरी कर दी। तुरंत माता पिता खुश हो गए, सबको पेड़ा बांटने लगा।
मेरे को ये कहना है, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, इसका तीसरा कारण क्या है? बचपन में अच्छे संस्कार नहीं मिलने से। अभी हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे झूठ का, असत्य का नतीजा क्या है। ध्यान से सुनना। जो भी लोग बार बार झूठ बोलते हो, इसका नतीजा क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसके बारे में जरा सोचिए। पहला परिणाम है, जो बार बार झूठ बोलता है उनको हमेशा टेंशन में रहना पड़ेगा, उनका मन अशांत रहेगा। ऐसा क्यों? उनको हमेशा टेंशन में रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी पकड़ा जा सकता है। झूठ कभी भी पकड़ा जा सकता है। एक पड़ोसी ने एक आदमी के घर पे आया और पड़ोसी ने पूछा, एक हफ्ते तुम किधर था यार, एक हफ्ते दिखाई नहीं दिया, एक हफ्ता तक तुम किधर था, दिखाई नहीं दिया। तो आदमी ने क्या बोला? मैं गांधीनगर गया था, मुख्यमंत्री मेरे को बुलाया था। मुख्यमंत्री? हां, मेरे को बुलाया था क्योंकि मेरी कुछ सलाह की जरूरत थी, कुछ एडवाइस की जरूरत थी, इसलिए मेरे को गांधीनगर बुलाया था। और ये बोलते समय बार बार रसोई की ओर वो देख रहा था, क्योंकि क्या है, बीवी कभी भी रसोई से बाहर आ सकती है और बाहर आए तो पोल खुल जाएगा। वो सलाह देने के लिए नहीं गया था, साला की सेवा करने के लिए गया था। उनका साला बड़ौदा से गांधीनगर शिफ्ट हो गया था। तो मेरे को ये कहना है, जो झूठ बोलता है उनको टेंशन में रहना पड़ेगा। क्यों? कभी भी पकड़ा जा सकता है। और याद रखना, एक झूठ के पीछे आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। तो झूठ, असत्य भाषण, इसका नतीजा क्या है? पहला नतीजा क्या है? उनको टेंशन में रहना पड़ेगा। नंबर 2, दूसरा नतीजा यह है, जो बार बार झूठ बोलता है उनका मन हमेशा अशांत रहेगा। क्यों? ध्यान से सुनना। देखिए, आप स्वयं जानते हो सत्य क्या है, झूठ क्या है कि नहीं? तो आप क्या करते हो? सत्य को दबा देते हो और फिर झूठ बोल देते हो। अभी आपने क्या किया? आपके अंदर जो पांडव की आवाज है, पांडव है, उनको दबा दिया। फिर आपने किसको निमंत्रण दिया? कौरव को भी निमंत्रण दिया। जो हमेशा सत्य बोलता है, सत्य भाषण करता है, उनके भीतर केवल पांडव होता है, इसलिए मन की शांति होती है। लेकिन जिसके भीतर, जो बार बार झूठ बोलता है, जिनके भीतर कौरव भी होंगे और पांडव भी होंगे, पांडव भी होंगे और कौरव भी होंगे। जिधर पांडव और कौरव दोनों हैं, उधर क्या होगा? महाभारत भी होगा। उनका मन अशांत रहेगा। गीता में भगवान बताते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन अशांत है उनको सुख कैसे मिलेगा? आपके पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ होंगे, लेकिन जीवन में शांति नहीं होगी। इसलिए हमेशा याद रखो कि असत्य भाषण करने से इसका नतीजा क्या है? टेंशन में रहना पड़ेगा। दूसरी बात क्या? मन अशांत रहेगा। देखिए, हम कौरव और पांडव दोनों को खड़ा कर दिया। एक उदाहरण से समझाता हूं। एक आदमी ने एक नई गाड़ी खरीद ली, 4 व्हीलर। उनने क्या किया? एक्सीलरेटर को भी दबा दिया और ब्रेक को भी दबा दिया। गाड़ी आगे बढ़ने वाली है क्या? तो उनने क्या किया? पांडव है और कौरव, दोनों है, इसलिए गाड़ी की ऐसी दशा उनकी दशा हो जाती है। हमेशा मन अशांत रहेगा। अभी देखिए, सत्य बोलते समय आपको 3 बातें याद रखने की है। सत्य बोलते समय भी आपको 3 बातें याद रखने की है। पहली बात है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो मगर प्रियता से बोलो, थोड़ा शुगर कोटिंग करके बोलो।
चाय में चीनी डालना भूल गए तो चलेगा, चाय में चीनी डालना भूल गए तो चलेगा, लेकिन वाणी में मीठास डालना कभी भूलो मत। क्योंकि याद रखो, आपकी वाणी में मीठास नहीं हो, सब लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, सब आपसे दूरी रखेंगे। इसलिए वेद कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रियता से बोलो। मैंने बोला आपकी वाणी में प्रियता नहीं है तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। अभी कोई मेहमान आया था, तो इस आदमी मेहमान को गुलाब जामुन खिला रहा था, तो मेहमान भी प्रेम से गुलाब जामुन खा रहा है। अचानक ये आदमी क्या बोलता है, खा ले, तेरा बाप भी ऐसा खिलाएगा नहीं। अभी गुलाब जामुन जहर बन गया, उल्टी होने लगी। तो वाणी में मिठास होना एकदम जरूरी है। एक बार दांत और जीभ के बीच झगड़ा, कुछ बातचीत हो रही थी दांत और जीभ के बीच। दांत ने बोला मैं एकदम मजबूत हूं, तुम एकदम नरम हो। मैं एकदम मजबूत हूं, ताकतवर हूं। तब जीभ बोलती है तुम अहंकार मत करो भाई, मेरा एक अपशब्द बहुत है, तुम में एक भी नहीं रहोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वाणी में मिठास एकदम जरूरी है। देखिए व्यवहारिक जीवन में भी ध्यान रखना, अभी किसी ने कुछ गलती की, आप डायरेक्ट बोलेंगे अरे तुम ऐसा क्यों किया, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। आदमी क्या करेगा, मैंने कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ किया, ऐसा बोलेगा। तो कैसा करना चाहिए, पहले प्रेम से, देखो आपके अंदर सद्गुण बहुत है, आप बहुत अच्छे, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, तब वो स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, तो बस वो जो छोटा सा दुर्गुण है ना, उसको हटाए तो तुम एकदम परफेक्ट हो जाओगे। फिर वो आदमी एक्सेप्ट करेगा, नहीं हो तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। आप सिर्फ तुम ऐसा क्या, तुम गलत हो, तुम ऐसा, तुरंत ही आदमी उसको स्वीकारेंगे ही नहीं, ऐसी बात है। तो सत्य बोलो, लेकिन कैसे बोलना चाहिए, प्रियता से बोलो। एक राजा था, एक युद्ध में राजा की एक आंख चली गई, इसलिए उनकी एक आंख बंद रहती थी, हमेशा एक आंख ऐसी बंद रहती थी। एक दिन राजा ने घोषणा कर दी, मेरा सुंदर चित्र जो भी बनाएगा उनको मैं 10,000 सोने के सिक्के देंगे। मैं जो भी मेरा सुंदर चित्र बनाएगा मैं उनको 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। तो बहुत चित्रकार लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग चित्र बना रहे थे। एक ने ऐसा चित्र बनाया, राजा सिंहासन में बैठा है। एक ने ऐसा चित्र बनाया, राजा घोड़े के ऊपर बैठा है। एक ने ऐसा चित्र बनाया, राजा तलवार लेकर खड़ा है। लेकिन एक ने ऐसा चित्र बनाया, राजा बंदूक लेके निशान साज रहा है। हम निशान साजते समय एक आंख बंद रखती है ना, है कि नहीं, ऐसे। तो उन्होंने ऐसा चित्र बनाया, तो राजा बंदूक लेके निशान साज रहा है। तो राजा को वो चित्र सबसे अच्छा लगा और उस चित्रकार को 10,000 सोने के सिक्के मिल गए। तो सत्य बोलो लेकिन प्रियता से बोलो, थोड़ा शुगर कोटिंग करके बोलना चाहिए। एक ट्रक के पीछे लिखा था, एक ट्रक के पीछे लिखा था, देखो मगर प्यार से। तो जो सत्य बोलते समय 3 बातों को याद रखने की जरूरत है। पहली बात क्या है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और दूसरी बात यह है हितम। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं हितम। हितम का मतलब है सत्य हितकारी होना चाहिए। सत्य बोलने से
किसी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो तो ऐसा समय चुप रहना ही अच्छा है। एक संत एक जंगल में रहता था। छोटी सी कुटिया बनाकर संत जंगल में रहता था और हमेशा भगवान नाम का जाप करता था। एक दिन कुटिया के बाहर बैठकर संत जाप कर रहा था। अचानक उन्होंने देखा एक आदमी दौड़ के उनकी तरफ आ रहा था। आके उस आदमी ने संत से कहा, स्वामी जी मैं एकदम परेशान हूं। क्यों? स्वामी जी मैं हीरे का, डायमंड का व्यापारी हूं। मेरे पास हीरे हैं। कुछ डाकू लोगों को यह पता चला और मेरे पीछे आ रहे हैं वो लोग। तो स्वामी जी मैं आपकी कुटिया के पीछे छुप जाऊंगा, ठीक है? तो उन्होंने बोला ठीक है। अभी ये संत ने एक नियम लिया था, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ समय के बाद डाकू लोग संत के पास पहुंच गए तो उन लोग संत से पूछा, एक आदमी इस रास्ते से दौड़ रहा था, आपने उनको देखा है क्या? तो संत ने सोचा मैं हमेशा सत्य ही बोलूंगा, हां मेरी कुटिया के पीछे है। तो डाकू लोग उस व्यापारी को पकड़ लिया, उनको मार दिया और हीरे लेकर भाग गए सब। मरने के बाद उस संत को नरक जाना पड़ा। तो सत्य हितकारी भी होना जरूरी है। तो सत्य बोलते समय 3 बातों को याद करने की जरूरत है। पहली बात क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। दूसरी बात क्या है? सत्य हितकारी भी होना चाहिए। और तीसरी बात एकदम महत्वपूर्ण बात है, बोलने में कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। अभी आप कुटिलता से, टेढ़ापन से बोलते हो, यह असत्य है। काफी समय ऐसा होता है ऊपर ऊपर से दिखता है वो सत्य है लेकिन वो असत्य है। जो जिधर टेढ़ापन है, कुटिलता है, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। मैंने बताया काफी समय में अलग अलग उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, इससे आप अलग अलग दृष्टिकोण से इसको समझ पाएंगे। अलग अलग उदाहरण, अलग अलग दृष्टिकोण से, डायमेंशन से आप समझ पाएंगे। तो मैंने बताया एक होता है ऊपर ऊपर से सत्य दिखता है लेकिन वो असत्य है। उदाहरण से समझाता हूं। एक लड़का पापा से पूछा, पापा मैं टीवी देख लूं? पापा ने बोला तुम खूब टीवी देख लो बेटा, लेकिन टीवी को चालू करना नहीं है। ये सत्य है असत्य है? असत्य है। और टेढ़ापन का उदाहरण देता हूं। एक लड़की थी, वो टेढ़ी बोलती थी। वो तो रोज वो प्रार्थना करती थी, भगवान पापा को एक अच्छा दामाद मिल जाए। उनका लक्ष्य क्या था? मेरी शादी फटाफट जल्दी हो जाए। भगवान मेरे पापा को एक अच्छा दामाद मिल जाए। भगवान ने कृपा कर दी, उनकी छोटी बहन की शादी हो गई। तो टेढ़ापन क्या है? टेढ़ापन भी असत्य होता है। एक बार क्या हुआ, 3 लोग इकट्ठे हो गए। आप सब जानते हैं, गोपाल भाई, लल्लू भाई, अने नट्टू भाई। गोपाल भाई, लल्लू भाई और नट्टू भाई, तीनों समूह लगन, अलग अलग समूह लग्न, मैस मैरिज समिति का प्रमुख है। गोपाल भाई भी समूह लग्न समिति का प्रमुख है
और लल्लू भाई भी एक अलग समूह लग्न समिति का प्रमुख है, और हमारा नट्टू भाई भी एक समूह लग्न समिति का प्रमुख है। गोपाल भाई ने बोला, देखो यार, जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं फिर मैं क्या करता हूं? क्या करते हो? एक जगह में खड़ा हो जाता हूं और मेरे चारों ओर एक गोल, एक सर्कल में, क्या बोलते हैं उसको, एक सर्कल ऐसा बना लेता हूं। एक जगह खड़ा होता हूं, एक गोल ऐसा, एक सर्कल ऐसा बना देता हूं ऐसा। फिर जो भी पैसे इकट्ठे हुए उसको मैं ऐसा फेंक देता हूं। जो पैसे उस सर्कल के अंदर है वो मैं समूह लगन कार्य के लिए खर्च कर देता हूं, और जो सर्कल के बाहर है जेब में लग देता हूं। लल्लू भाई ने बोला, देखो यार, मैं क्या करता था, जो भी पैसे इकट्ठे हुए पैसे लेकर मैं एक सर्कल बना देता हूं और पैसे फेंक देता हूं। जो पैसे सर्कल के बाहर है समूह लगने के लिए मैं खर्च कर देता हूं, लेकिन जो अंदर गिरा है जेब में रख देता हूं। नट्टू भाई बोला, तुम्हारे जैसे चोर लोग नहीं हूं मैं सत्य और नीति से चलने वाला हूं। जो भी पैसे मिले सब ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की कृपा है। जो भी पैसे सब मैं ऊपर वाले की ओर फेंक देता हूं। जो पैसे जमीन पे गिरते हैं वो मैं सब जेब में रख देता हूं। तो टेढ़ापन क्या है? ये सत्य असत्य है। तो टेढ़ापन या कुटिलता से बोलना ये सब असत्य की श्रेणी में आती है। और एकदम इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। किसी को टोंड मारना, कटाक्ष करना, उपहास करना, यह भी असत्य है, असत्य की श्रेणी में आते हैं। टोंड मारना, जानते ना, टोंड मारना। एक बार एक पति ने पत्नी को बोल रहा था, मेरा आधा मगज, आधा दिमाग दर्द कर रहा है, मेरा आधा दिमाग दर्द कर रहा है। पत्नी क्या बोलती है? जितना है उतना ही दर्द करेगा ना, यानी तुम आधे दिमाग वाला हो। तो ऐसे जो टोंट मारना, कटाक्ष करना, ये सब असत्य भाषण, कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारे नट्टू भाई का भी ये बीमारी थी। एक बार नट्टू भाई और रेशु बहन, दिवाली का टाइम था, 4 व्हीलर में चौटा बाजार जा रहे थे। बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग आते हैं, तो रेलवे क्रॉसिंग की वजह से गाड़ी और लोग खड़ी कर दी। तो नट्टू भाई ने क्या देखा, आगे से एक गधा, डोंकी आ रहा था। तुरंत उन्होंने क्या बोला रेशु बहन को, तुम्हारे रिश्तेदार आ रहा है, देखो। रेशु बहन बहुत होशियार औरत है, कुछ नहीं बोली। कुछ समय के बाद जब गधा एकदम कार के नजदीक पहुंच गया, रेशु बहन क्या बोलती है, हरिहर ससुर जी चरण स्पर्श। इसके बाद नट्टू भाई टोंट मारना हमेशा के लिए बंद ही कर दिया। तो मेरे को मैं कहना चाहता हूं, किसी को टोंट मारना, कटाक्ष करना, ये सब असत्य भाषण है। तो सत्य बोलते समय 3 बातों को याद करने की जरूरत है। पहली बात क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। दूसरी बात क्या है? सत्य हितकर होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? टेढ़ा मेढ़ा बोलना नहीं चाहिए। और अंतिम बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम बात यह है, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य की जीत होगी, आज नहीं तो कल हमेशा सत्य की जीत होगी। वेद कहता है, भगवान कहते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित हो ही नहीं सकता, एकदम पक्की बात है ये। देखिए, पांडव लोग
कौरवों से बहुत परेशान हुए, लेकिन अंतिम में जीत किसकी हुई? कौरवों की जीत हुई या पांडवों की जीत हुई? पांडवों की जीत हुई। अब ये एक दुकानदार है, मिलावटी माल बेचता है, और बगल में दूसरी दुकान है, वो सत्यनिधि से चलता है। शुरू शुरू में जो बनावटी माल बेचता है उनकी दुकान अच्छी चलेगी, लेकिन बाद में किसकी दुकान अच्छी तरफ चलने वाली है? जो सत्य और निधि से चलने वाला की दुकान। तो हमेशा याद रखो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, अंतिम में सत्य की ही जीत होगी। यह समझने की बात है। सत्यमेव जयते। एक सच घटना आपको मैं सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो एक व्यक्ति था, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने पूर्ण रूप से देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में लगे थे। उस समय लगभग एक ही पार्टी होती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो लोग स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे। तो पार्टी का एक नियम था, जो लोग पूर्ण रूप से 24 घंटे एक दृष्टि से देखा जाए स्वतंत्रता संग्राम में लगे, उनको घर चलाने के लिए महीने में कुछ अलावेंस देते थे। तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री को 50 रुपए देते थे हर महीने घर चलाने के लिए, और उनका परिवार बहुत बड़ा था। तो एक बार क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री समाज सेवक थे, स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम कर रहा है, तो उनके पास एक औरत आई और एक छोटा बच्चा को लेकर, और जोर जोर से रोने लगी। औरत बोला, जो ये मेरा बेटा है, 2 साल का लड़का है, अभी एक ही हफ्ते में उनको ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन नहीं हो जाए तो मेरा बच्चा मर जाएगा। अभी लाल बहादुर शास्त्री के पास नया पैसा नहीं, सिर्फ 50 रुपया पार्टी भेजते घर चलाने के लिए, बड़ा परिवार है, वो भी दुखी हो गया। अचानक क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी बाहर आ गई और उस औरत को 50 रुपए दे दी। तो औरत खुश होकर चली गई। उस समय उन्होंने पत्नी को पूछा, लाल बहादुर शास्त्री ने, अरे सिर्फ 50 रुपए हमको मिलते हैं और बड़ा परिवार है, फिर तुम्हारे पास 50 रुपए कैसे? तो औरत ने बोली, पतिदेव, मैं हर महीना 5-10 रुपए का बचत करती हूं, इसलिए 50 रुपया बचा था, वो मैंने उनको दे दी। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनने की बात है। पत्नी को उन्होंने बोला, तुम एक पोस्ट कार्ड लेके आओ। उस समय पोस्ट कार्ड है ना, पोस्ट कार्ड लेके आओ। तो उन्होंने पोस्ट कार्ड में लिखा, टू अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगले महीने से मेरे को केवल 40 रुपए ही भेज दीजिएगा, 40 रुपए से मेरा घर चल जाता है। वो जो साधारण सा व्यक्ति बाद में भारत का प्रधानमंत्री बन गया। जो सत्य नीति से चलता है, उनकी जीत होने वाली है। मैं बार बार बताता हूं, ये वेद का वचन है, सत्यमेव जयते। जीत अंत में सत्य की ही होगी। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में सत्य अपनाइए। जीवन में सत्य अपनाने से आपको व्यवहारिक सफलता प्राप्त होंगे और साथ साथ आध्यात्मिक सफलता भी प्राप्त होंगे। इसलिए जीवन में सत्य अपनाइए, सत्य बोलिए। ओम हरि हर।